गोपालगंज और सारण की सियासत में हो क्या रहा है? क्या कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि भला हो, राष्ट्रीय जनता दल का भला हो, महागठबंधन का भला हो, जानबूझकर पेट फंसाते हैं? कुछ ऐसे दागी लोग, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग जो केवल अपना हित देख रहे हैं, दूसरे के हित से या पार्टी के हित से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आज हमारे साथ टूना जी पांडे जी हैं, आप जानते हैं, बड़ी शख्सियत है सारण और गोपालगंज की सियासत के। और जो चीजें हो रही है उस इलाके में उसको लेकर काफी दुखी है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी का भी, गोपालगंज का भी और सारण का जी। टुन्ना जी पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार पर। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। हार्दिक शुभकामना, बधाई दीपावली की आप लोगों की। क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, पार्टी का हित नहीं चाहते हैं? क्या उनकी मंशा क्या है टुन्ना जी? और मनसा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही बताएंगे ना कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी कहीं कहीं मिस्टेक कर जा रहे हैं लोग, नहीं तो टिकट उनको बंटवारे कोई में। फीडबैक तो देता होगा ना। हाँ, सीटिंग विधायक का टिकट कट जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बात कहें आपको, जी बताइए। जब घर के लोगों की बात जब बुरी लगने लगती है ना, और बाहरी लोगों की बात अच्छी लगती है, उस परिवार का विनाश निश्चित होता है, आप जान जाइए। चाहे जी। पार्टी हो या परिवार हो। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में यही हो गई है, घर के लोगों की जो बात विचार है, बड़ी बुरा लग रहा है अब। आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, और आपका बाहरी लोगों इशारा, का जी आपका इशारा बाहरी समझ रहे हैं जी। बाहरी लोगों का प्यारा लग रहा बात विचार, तो वहां तो है ही है, ऐसा गलत होइबे करेगा। वैसे हमारे से लिखा हुआ है शास्त्रों में, सचिव वैद्य गुरु तीन ही प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म धर अच्छा, तीन के हो या बेगैना। सेम स्थिति हो गई है आरजेडी की। क्या हुआ इसका हिंदी अनुवाद भी तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो अभी आपने श्लोक पढ़ा है। हिंदी अनुवाद यही हुआ ना कि सचिव वैद्य और गुरु, ये तीनों आदमी अगर डर से प्रिय बात जो राजा को अच्छा लगे वही बोलने लगे, तो राज और धर्म और धन तीनों का नाश होना है एकदम। तो तो नाश होना वैसे, है। जी हाँ, जी वही जी ना। वही हाल है राष्ट्रीय जनता दल में। जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, पता नहीं उनको कहाँ से फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक पर क्यों ऐसे काम करते हैं। और दूसरे को जब सम्मान नहीं दीजिएगा तो आपको कोई सम्मान देगा? कोई नहीं देगा। राजा का युग तो है नहीं कि आप राजा हैं, राजा तो जनता है। हम्म आपने जो हमारे यहाँ गलत काम किया बड़हरिया विधानसभा सीवान का, वहां हम्म। का स्थानीय विधायक को आपने टिकट काट करके वैसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया जो आज से 2-4 महीना 5 महीना पहले ही साबुद्दीन साहब का उल्टा सीधा बोल रहा था, हिना मैडम के विषय में पूरा शिकायत बतिया रहा, कह रहा है कि आज भी वो छठी बाबू के घर पर उन मुस्लिमों का कब्जा है। आप उस हम्म। व्यक्ति को बुला करके टिकट दे रहे हैं, पैसे पर टिकट बेच रहे हैं। 4 करोड़ में आपने टिकट बेचा, 2 करोड़ बिचौलिया ले लिया, 6 करोड़ रुपया लगा। तो तो आप 4 करोड़ का टिकट कहाँ का बिका? 6 करोड़ का? बड़रिया बड़रिया का? बड़रिया विधानसभा सीवान। बड़ा आरोप लगा रहे हैं टुन्ना जी आप। सर, हमारी आरोप एकदम सत्य होती है। बड़ा आरोप किस बात की? आप समझिए कि जो आदमी आरजेडी का झंडा बचपन से ढो रहा है यहाँ पर, जैसे गजानन गजाधर सिंह जी हैं, एक ठो गब्बर यादव हैं, लीलावती गिरी जी हैं, क्या कहते हैं, अजय भास्कर हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर। वहां पर भी स्थानीय रिजवान जी, चाहे मिनी 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 नेता हो गए, चाहे वकील साहब हो गए, वहां पर सारे लोग को आरजेडी के कैडर जो भी नेता थे सबको दरकिनार कर दिए। और जिस आदमी को 5 दिन पहले पार्टी में लाए और ला करके उसको 6 करोड़ रुपया में 4 करोड़ पार्टी फंड में दिवा दिए, 2 करोड़ अपने ले लिया आप लोग बीच में, और टिकट दिवा दिए। तो जनता क्या कहेगी आप बताइए? आपको टिकट काटना आता, टिकट काटिए और पार्टी कैडर को दीजिए, तब ना अच्छा लगेगा सब लोगों को। जी। आप तो टिकट बेच दीजिए दूसरे किसी को। किस हिसाब से है, क्या काम था जिस प्रत्याशी को आपने टिकट दिया? कम से कम उसका बैकग्राउंड तो आप जान ही रहे होंगे। किस आधार पर आपने दिया? साल भर पहले से आरजेडी का खर्च करता था क्या वो व्यक्ति? आरजेडी के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है क्या वो व्यक्ति? 3 महीना न, पहले बुला करके आप ज्वाइन कराकर टिकट दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए। न टुन्ना जी, जैसे पार्टी कहती है कि हमने सर्वे कराया, फीडबैक लिया, क्रॉस एग्जामिन कराया, तब हमने टिकट में बांटा। आप कह रहे हैं कि 6 करोड़ में टिकट भाई बिक गया साहब, है। अभी सर्वे रिपोर्ट आपको आए, हम अपने होटल में ठहराएंगे, अपने होटल में खिलाएंगे, अपने हिसाब से सर्वे रिपोर्ट दे देंगे। सर्वे रिपोर्ट लेने के लिए तेजस्वी जी आए थे क्या यहाँ पर? नहीं। अरे आदमी कौन भेजे थे? उसको हम बैठा करके भोजन कराए तो सर्वे रिपोर्ट किसको देगा? हमें अगर पता लग गया है कि सर्वे करने के लिए 10 आदमी पटना से आ रहे हैं, पटना के लोगों ने बताया,
हम 10 आदमी को फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल होटल में ठहराएंगे, खाना खिलाएंगे, जाते वक्त 2-2 लाख रुपया का सूट खरीद कर दे देंगे, घड़ी, मोबाइल, क्या रिपोर्ट देगा? नहीं तो जैसे रिपोर्ट दिया रहता कि मानिए कि वहां के किसी स्थानीय कर्जकर्ता की तो बड़ाई किया होगा ना भाई। जो आदमी हम्म आरजेडी का कैडर वोट है, ये नहीं है, आरजेडी का कर्जकर्ता नहीं है, आरजेडी में रहा नहीं है साल भर 6 महीना पहले, 1 महीना में सर्वे रिपोर्ट, 2 महीना में उसके पक्ष में आ जाएगा। तो मतलब आप कह रहे। सी, हाँ सीधा बताइए आपका सर। आरोप है टुन्ना जी की टिकट को बिक गया, तो अब क्या होगा कि वो सीट लालटेन जलेगा, लालटेन बुझ जाएगा, और इसका कितना प्रभाव गोपालगंज जिले में और दूसरे नहीं, इलाके में पड़ेगा, नहीं, ये ये सीवान बताइए। जिले की है, सीवान जिले में है, गोपालगंज हाँ, में नहीं है। सीवान, सीवान का, जी हाँ। जी। नहीं, प्रभाव वाली बात देखिए, हार जीत अपने जगह पर है। हमें किसी प्रत्याशी को हारने और जीतने से कोई मतलब नहीं है। आपने पार्टी का मंतव्य पूछा, इसलिए हमने पार्टी का बताया आपको। प्रत्याशी से तो कोई शर्वा शिकायत है नहीं। हर एक आदमी का लालसा होती है चुनाव लड़ना और जीतना, आपको भी है, हमको भी है। तो टिकट जिसको मिला सो चुनाव लड़ेगा, हारेगा जीतेगा तो जनता तय करेगी सर। हम कैसे कह सकते हैं कि हार जाएगा जीत जाएगा? ये तो बड़बोलापन हो जाएगा ना नहीं सर, हम नहीं नहीं, बोल जैसे पाएंगे। जो अभी खबरें हैं सीवान से और बड़हरिया में खासकर, कि लोगों में गुस्सा है कि अच्छे लोग का काट के नए लोगों को दे दिया गया, कार्यकर्ता को नहीं दिया गया, एक तो गुस्सा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं कैडर में, तो उसका प्रभाव तो चुनाव में पड़ेगा ना टुन्ना जी। बिल्कुल ब्रदर, देखिए आरजेडी के यहाँ इतने कार्यकर्ता थे, मैंने आप पूछिए मत, बड़हरिया सबसे आरजेडी का गढ़ है सर। और जी। वहां पर लगभग 2500 आदमी दावेदार हैं, और लगभग 20 बरिस 25 बरिस से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। आपने हम्म। उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया। हमने जिसका अभी नाम लिया आपसे, हमने कहा गब्बर यादव, जो रोज हमको गालियां देता है। हमसे उससे कोई लगाव नहीं है, लेकिन है आरजेडी का कैडर, पहले बीजेपी में भी था, आरजेडी में आया। आरजेडी के सरकार में ही उसकी भाई की हत्या हुई, गब्बर यादव की। हमको अब गाली देता है, आरजेडी क्यों के गाली, लोगों ने उसके आपको भाई। क्यों गाली दे रहा है गब्बर यादव, आपको क्यों गाली दे रहा है? इसलिए कि हम शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं ना। ये सब अच्छा। अंधभक्त कहता है लोग बीजेपी में, हमको लगता है तुम ही लोग अंधभक्त हो। 25 बरस की पार्टी के झंडा ढो रहे हो, और बाहरी 3 महीना से ला करके रुपया के बल पर टिकट बेच दे रहा, तुम उसके पक्ष में उठकर हमको बोल रहे हो, तो तुम्हारी नासमझी है। तो हम बड़ी से गब्बर यादव है, बड़रिया का रहने वाला है, उसको भाई टिकट चाहिए। हकीकत में टिकट के दावेदार है, उसको मिलना भी चाहिए। गजाधर सिंह एक तो है, साहबुद्दीन साहब के टाइम पर कई बार गोली चली, कई बार बेचारे को इधर उधर हुआ, बहुत ज्यादा समर्थन किया आरजेडी के टाइम में, प्रताप साहब के टाइम में। पिछले बार भी दावेदार थे, उनको आप टिकट दे दिए रहते। अरे वकील साहब हैं, उनको आप दे दिए रहते। भास्कर है, अजय कुमार भास्कर, चौहान, उनको आप दे दिए रहते। ईश्वर, वो क्या नाम है, इंद्रदेव सिंह पटेल जो पूर्व एथी थे वहां के, उनको आप दे दिए रहते। बहुत लोग हैं सर, विपिन जी अभी जिला अध्यक्ष थे, पार्टी के लिए बहुत मेहनत किए, उनको आप दे दिए रहते। तो आप तो लीलावती गिरी जी वहीं की रहने वाली है, लगभग 16-17 हजार उनका वोट है वहां पर। लीलावती गिरी से बच पौलो 25 नंबर से झंडा ढुआ रहा है, उनको भी नहीं आपने दिया। आपने किसी को न दे करके 3 महीना पहले एक व्यवसायी को आपने लाया, उससे पैसा आपने लिया, और पार्टी फंड में लेकर के टिकट उनको दे दिया। टुन्ना इससे जी, एक इसका सवाल का जवाब, एक सीधा, देखिए आप तो राबड़ी देवी के भी नजदीक हैं, लालू यादव से भी आपकी सीधी बातचीत होती है, कोई भाया मीडिया नहीं, तो क्या आपसे कोई संपर्क नहीं किया गया लालू परिवार नहीं, से? ये गलती यहीं पर हुई है कि हमने भी उनसे संपर्क नहीं किया। दरअसल एमपी के चुनाव में भी वो लोग हमको बहुत बड़ा धोखा दे दिया। एमपी के अच्छा। चुनाव में उन लोगों ने बुला करके हमको, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के अगेंस्ट में, उनको कोई आदमी नहीं मिला, टूना पांडे को मिला बुर्बक बनाने के लिए। अरे वो हमने क्या देहाती खिस्सा कहल जाला कि बार बनावे के होला ना, तो ठीक है मूड़ी पे बनावल जाला, वो हाल बटे। वो हमको बुला करके महाराजगंज का टिकट दे दिए। जी। तेजस्वी जी, तेजस्वी जी मुंह से टिकट दिए, लिखित नहीं दिए। तेजस्वी जी 5 बार कहे, 1-2 बार नहीं कहे। दूसरा बार हम कहे कि सर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कहे कि नहीं आपको महाराजगंज से चुनाव लड़िए। हम महाराजगंज से तब से तैयारी कर लिए, टिकट कांग्रेस के खाता में चला गया। फिर लालू जी कहे कि आप कांग्रेस से लड़ो जाकर चुना तू चुनाव, अखिलेश के कहा गई। हम कांग्रेस से तैयार बनी, फिर भी टिकट हमको नहीं मिला। हमको थोड़ा देखिए, हम दिमाग से राजनीति नहीं करते हैं, दिल से करते हैं। हमारे दिल पर थोड़ा ठेस पहुंचा, हम आना जाना वहां कम कर दिए। हम उसके बाद से लालू जी से ना बात किए, ना तेजस्वी सर से बात किए, ना राबड़ी जी से बात किए। तो हमारा आना जाना बंद हो गया, उसी का फायदा लोग उठाया। वहां से अच्छा। पार्टी भी कमजोर करने की कोशिश किया, और ये कार्यकर्ताओं का भी अपेक्षा उपेक्षा उन्होंने किया। हम तो कहे कि हमारे भाई वहां के थे बड़ौरिया से विधायक, अगर हमें कोई कह देता है कि आप अपने भाई को खड़ा नहीं करिए, तो हम लोग इतने संतुष्ट आदमी है कि हमारा भाई खड़ा नहीं होता, हम किसी कार्यकर्ता को खड़ा कर देते, और जी जी कार्यकर्ता का जी। मनोबल भी बढ़ता।
लेकिन तो 6 जब करोड़ पार्टी में में, टिकट बिक गया, आपका कहना है। जी जी, 6 करोड़ में बिका। 4 करोड़ पार्टी फंड, 2 करोड़ स्थानीय लोगों ने लिया और कर्जकर्ताओं को उपेक्षा हुआ। ये स्थिति जब रहेगी तो आरजेडी तो अपने कर्जकर्ताओं को कभी टिकट देवे नहीं करेगी। नहीं देगी। अभी एक बयान आपका देख रहे थे, बहुत वायरल हो रहा था कि मैं 46 से नहीं डरता हूँ, 56 से नहीं डरता हूँ। ये 46 अब 56 कहाँ से आ गया इस सब चीजों में चुनाव में? सिवान की राजनीति में अब नया समीकरण किया जा रहा है। एक बार बहुत पहले समीकरण हुआ था तो कितने हत्या हुई थी पता है आपको? 18-19 को यादव भाई लोग की हत्या हुई थी या मुस्लिम भाई लोग की हत्या हुई थी। स्थानीय 2 नेता, 2 वर्ग के, वो नरसंहार लोग कराया और अपना रोजी रोटी सेका। फिर वही सेटिंग अब हो रही है। 2 परिवार, 2 नेता एक हो रहे हैं और फिर वो एक एक का ना 47 और एक 56 से ही वो लोग चाह रहा है कि हम राजनीति सीमान का करें। कोई बोले नहीं हम लोग के डर से। तो ये भाई हम संभव है तो क्या? ये संभव है क्या? बिल्कुल भाई। अब तो वो अब वो जमाना रहा युग नहीं। चला, नीतीश जी के आने के बाद से वो युग खत्म हो गया सर, चला गया वो युग अब। जी इसीलिए डरने वाले अब हम हैं ना, आपका कर्जकर्ता भी नहीं है। आपको इच्छा पार्टी में रखिए, नहीं इच्छा तो पार्टी हम जय श्री राम छोड़ दिए। पार्टी, आपके पार्टी से हमारा रोजी रोटी नहीं चलता है। जी 3 बार 4 बार के बाद हमने बड़हरिया का टिकट सीट जीत कर आपको दिया। हमने, ये हमारे साथ एहसान हुआ कि भाई हमने बड़हरिया की सीट आपको जीत कर दिया। जिस दिन दल बदल हो रहा था, लोग भाजपा में भाग रहे थे, सरकार टूट रही थी, तेजस्वी जी से हमको बात हुई बैठ करके। हम अपने भाई को कहे कि बेटा बाबू देख लो ना, कुछ भी हो जाए। उनको भी फोन गया, उनको भी लोग बहुत प्रेस किया। हमारे वर्ग के भी लोग बहुत थे। हम कहे कि नहीं, कहीं एनडीए में नहीं जाना है, जो रहना है तो आजीवन आरजेडी में रहना है। गद्दारी नहीं करना है, इस राजनीति करो या मत करो। अगर हम चाहे रहते तो आनंद मोहन जी जैसे, नीलम जी जैसे हम भी चले गए रहते। जी आज आराम हमें से। बोलने की मौका नहीं मिलता। जी हम जी तो दिल वाले आदमी है ना। आपने हमारे साथ धोखा दिया तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज कराएंगे? आपके अनुकंपा पर तो है नहीं। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमारी अपनी जनाधार है। पार्टी की जरूरत हमारी होगी तो हमको पूछेगी, नहीं जरूरत होगी तो नहीं पूछेगी। हमें पार्टी की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें 15 दिन पहले पता लगता है ना कि हमारा भाई के टिकट काट रहा लो, हमने किसी न किसी दल से टिकट लेकर उनको दिखा देते। इतनी कैपेसिटी है हमारे में, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। जी जी। एक आखिरी सवाल है टुडा जी, पांडे जी, कि अब तो टिकट बट गया, नॉमिनेशन हो गया, टिकट कट गया आपके भाई साहब का, आप भी नाराज दिख रहे हैं बातचीत से, तो ये चुनाव जो 25 का हो रहा है उसमें टुन्ना जी पांडे और उनकी परिवार की अब क्या भूमिका होने वाली है सीवान जिले में? देखिए, अभी तो टिकट परसों कटा तरसों, कल नामिनेशन खत्म हुआ। थोड़ा देखिए, अंदरूनी गुस्सा तो है, टिकट कटने का भी गुस्सा है। और स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता थे आरजेडी के, उनको टिकट नहीं मिला, ये भी दुख का गुस्सा है। डबल गुस्सा है सर। तो थोड़ा अभी हम लोग न्यूट्रल हैं। 2-4 दिन को माहौल हम लोग भाप लेते हैं। करना तो है, राजनीति करना है तो राजनीति करना ही पड़ेगा। बैठेंगे तो नहीं घर हम, और हर जी तो नहीं जी। ना चलाएंगे सर। राजनीति तो नहीं हमको नहीं, करना ही है। तो करना ही है। इसीलिए अब हम मूड बनाए हुए कि 2-4 दिन देख लेते हैं स्थिति कैसे होती है। हो सकता है जो ऐसा स्थिति बनेगी वैसा हम लोग करेंगे। और स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा मन देख लेते हैं कि भाई उन लोगों के मन में क्या है। वो लोग जिंदगी भर झंडे ढोएगा कि उन लोगों को भी टिकट चाहिए। टिकट चाहिए। तो जी ये थे हमारे साथ टुन्ना जी पांडे जी, साफ कर रहे हैं कि जो सीवान जिले की सियासत है वो अब पूरी तरीके से बदलेगी। और एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि बड़हरिया का जो टिकट है वो 6 करोड़ में उसकी डील हुई, उस टिकट को बेचा गया। अगर आम कार्यकर्ता को दिया जाता तो मुझे कोई दुख नहीं था। टिकट काटने के बारे में अगर 15 दिन पहले भी कह दिया जाता तो मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। हम लोग सक्षम लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धोखा में मुझको रखा गया और टिकट को बेचा गया। आम कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, पार्टी का कैडर में गुस्सा है। अभी विचार विमर्श करेंगे अपने लोगों के साथ, 3-4 दिन वो विचार विमर्श होगा, फिर फैसला होगा कि 25 की जंग में बड़हरिया की जनता और सीवान की जनता क्या फैसला लेगी। टुन्ना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री जी राम। नमस्ते जी। ओम नमः शिवाय।